जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी ने करणी माता के आशीर्वाद से 1485 में रखी थी, जिसे बीकाजी की टेकरी कहते हैं। उसी जगह इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण रायसिंह ने 1588 से 1593 तक करवाया। यह दुर्ग राती घाटी नामक चट्टान पर बना हुआ है और इस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं और इसी कारण इसे जूनागढ़ कहा गया। जूनागढ़ दुर्ग धानबंद दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकृति में बना हुआ है। इस किले को वास्तव में चिंतामणि किले और बीकानेर किले, बीकानेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ रखा गया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में किले में रहने वाला परिवार लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुआ था। यह किला राजस्थान के उन प्रमुख किलों में शामिल है जो पहाड़ की ऊंचाई पर नहीं बने हैं। वर्तमान बीकानेर शहर किले के आसपास ही विकसित हुआ है। किले की दीवारों और खाई का निर्माण कार्य 1589 में शुरू हुआ था और 1594 में पूरा हुआ था। इन्हें शहर के वास्तविक किले के बाहर ही बनाया गया है। सिटी सेंटर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इन दीवारों और खाई का निर्माण किया गया था। जूनागढ़ किले के शेष भाग लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बने हुए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जूनागढ़ फोर्ट पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया गया था, लेकिन कभी इसे कोई हासिल नहीं कर सका। सिर्फ कामरान मिर्जा ने ही एक दिन के लिए इसे अपने नियंत्रण में रखा था। कामरान मुगल बादशाह बाबर के दूसरे बेटे थे, जिन्होंने 1534 में बीकानेर पर आक्रमण किया था और इसके बाद बीकानेर पर रावजीत सिंह का शासन था। 5.28 एकड़ के किले के परिसर में महल, मंदिर और रंगमंच बने हुए हैं। यह इमारतें उस समय की मिश्रित वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। जूनागढ़ के प्राचीन शहर का नामकरण एक पुराने दुर्ग के नाम पर हुआ है। यह गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। यहाँ पूर्व हड़प्पा काल के स्थलों की खुदाई हुई है। इस शहर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक लगभग 260 से 238 ई, रुद्रदामन 150 ई और स्कंदगुप्त लगभग 455 से 467, यहाँ 100 से 700 ई के दौरान बौद्धों द्वारा बनाई गई गुफाओं के साथ एक स्तूप भी है। शहर के निकट स्थित कई मंदिर और मस्जिदें इसके लंबे और जटिल इतिहास को उद्घाटित करते हैं। यहाँ 3री शताब्दी की बौद्ध गुफाएं, पत्थर पर उत्कीर्णित सम्राट अशोक का आदेश पत्र और गिरनार पहाड़ की चोटियों पर कहीं कहीं जैन मंदिर स्थित हैं। 15वीं शताब्दी तक राजपूतों का गढ़ रहे जूनागढ़ पर 1472 में गुजरात के महमूद बेगधा ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने इसे मुस्तफाबाद नाम दिया और यहाँ एक मस्जिद बनवाई जो अब खंडहर हो चुकी है। बरसात को तरसते रेगिस्तानी राजस्थान, खास तौर पर उस पुराने दौर में जब बारिश राजस्थान के लिए त्योहार होती थी, उस दौर में राज्य के शाही किलों में बादल महल बनाकर बरसात का एहसास राजा महाराजा किया करते थे। जयपुर, नागौर किलों सहित अनेक किलों में बने बादल महल इसका उदाहरण हैं, लेकिन बीकानेर का जूनागढ़ किला खासतौर पर बने बादल महल के लिए काफी चर्चित है। जूनागढ़ दुर्ग परिसर में खासी ऊंचाई पर बने इस भव्य महल को किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बादल महल कहा जाता है। महल में पहुंचकर वाकई लग रहा है जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास दिलाती हैं।
यहाँ बहने वाली ताजा हवा पर्यटकों की सारी थकान छू कर देती है। इतिहास इस पूरे फोर्ट से बहुत गहरी जड़ों तक जुड़ा है, इसलिए सैलानी इसकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। यह किला पूरी तरह से थार रेगिस्तान के लाल बलुआ पत्थरों से बना है। हालांकि इसके भीतर संगमरमर का काम किया गया है। इस किले में देखने लायक कई शानदार चीजें हैं। यहाँ राजा की समृद्ध विरासत के साथ उनकी कई हवेलियां और कई मंदिर भी हैं। यहाँ के कुछ महलों में बादल महल सहित गंगा महल, फूल महल आदि शामिल हैं। स्थापत्य, पुरातत्व व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के निर्माण में तुर्की की शैली अपनाई गई, जिसमें दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। दुर्ग में निर्मित महल में दिल्ली, आगरा व लाहौर स्थित महलों की भी झलक मिलती है। ये है होली चौक। यहाँ पर राजा जी के साथ में जो प्रतिष्ठित लोग होते थे वह होली खेलते थे, और इसके बाद में के जाने के बाद महारानियाँ, रानियाँ और परिवार के लोग राजा जी के साथ होली खेलते थे। इस जो छतरी है इसके अंदर राजा बैठते थे और चारों तरफ रंग भरा रहता था। ये जो रेड कलर दिख रहा है ये रेड पत्थर का यूज किया गया, और जहाँ सफ़ेद दिख रहा है ये चूने का प्रयोग किया गया है, ये पत्थर नहीं है। रानियाँ और महारानियाँ यहाँ पर राजा जी को होली खेलता हुआ ऊपर से देखती थीं जालियों के माध्यम से। ये जो इसमें चारों तरफ गहराई है यहाँ पर भी रंग भरा रहता था। लेकिन राजा जी के बैठने का जो स्थान है यह सफेद पत्थर से निर्मित है। अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कर्ण महल में। कर्ण महल का निर्माण लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हुआ है। इस महल में छतों में जो भी ये काम दिखाई दे रहा है ये सब सोने का वर्क है। ये सब उसी समय का किया हुआ है, बाद में संरक्षण नहीं हुआ है इसका। इस महल के निर्माण के बाद में ये जो चांदी की राजगद्दी दिख रही है, इसी राजगद्दी में बैठ करके इस महल के बनने के बाद से सभी महाराजाओं का राज तिलक यहीं पर हुआ है। छत में लकड़ी की छत ताकि इस कमरे को ठंडा रखा जा सके, और ऊपर हाथ से चलाए जाने वाले पंखे की व्यवस्था इस छत में की गई थी। यह इस किले का तीसरा कोठियार, नृत्य कोठियार। यहाँ पर प्रोफेशनल नर्तकियाँ नृत्य करती थी और राजा महाराजे नृत्य का आनंद लेते थे। ऊपर की जालियों से, महलों से और इन खिड़कियों से उस समय की रानियाँ नृत्य का आनंद लेती थी। यह बताने वाली महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी महलों में ऊपर के खंड में रानियां रहती थी और नीचे ग्राउंड फ्लोर में राजा लोग निवास करते थे।
पुराना दीवाने खास है जो 1669 में उपयोग में लिया जाता था। इस दीवाने खास में भी सोने का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, छत के काम से लेकर के, और महल के अंदर के जो भी भाग दिखाई दे रहे हैं सभी जगह सोने का ही काम किया गया है। तत्कालीन समय में महाराजा अपने प्रमुख मंत्रियों और विशिष्ट लोगों के साथ यहीं पर मंत्रणा करते थे। छतों में किया गया काम बहुत ही बारीक है। हालांकि इसका बीच बीच में काफी संरक्षण भी किया गया है। ये है जूनागढ़ फोर्ट का बादल महल। ये प्राचीन समय का एसी या कूलर कह सकते हैं, ऊपर पानी भरा जाता था और इस नाप की मदद से इसको कम या ज़्यादा करने की कोशिश की जाती थी। यहाँ पर संगीत की महफिलें सजती थीं। ये देखिए संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र रखे हुए हैं और बीच में मंदिर भी बना हुआ है। इसके रंगों की वजह से इसको बादल महल का नाम दिया गया। दुर्ग चतुष्कोणीय आकार में है, जो 1078 गज की परिधि में निर्मित है तथा इसमें औसतन 40 फीट ऊंचाई तक के 37 बुर्ज हैं, जो चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए हैं। इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार हैं, करणप्रोल व चांदप्रोल। करणप्रोल पूर्व दिशा में बनी है, जिसमें 4 द्वार हैं, तथा चांदप्रोल पश्चिम दिशा में बनी है, जो एकमात्र द्वार ध्रुव प्रोल से संरक्षित है। सभी प्रोलों का नामकरण बीकानेर के शाही परिवार के प्रमुख शासकों एवं राजकुमारों के नाम पर किया गया है। इनमें से कई प्रोल ऐसी हैं, जो दुर्ग को संरक्षित करती हैं। पुराने जमाने में कोई भी युद्ध तब तक जीता हुआ नहीं माना जाता था, जब तक कि वहां के दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर ली जाती। शत्रुओं को गहरी खाई को पार करना पड़ता था, उसके बाद मजबूत दीवारों को पार करना होता था, तब कहीं जाकर दुर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रोलों को अपने कब्जे में लेना होता था। प्रोलों के दरवाजे बहुत ही भारी व मजबूत लकड़ी के बने हुए हैं। इसमें ठोस लोहे की भालेनुमा कीलें लगी हुई हैं। अनूप महल एक बहुमंजिला इमारत है, जो इतिहास में साम्राज्य का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसकी सीलिंग लकड़ियों से और कांच की सहायता से बनाई गई है। साथ ही इसके निर्माण में इटालियन टाइल्स और लैटिस खिड़कियों और बालकनी का उपयोग किया गया था। इस महल में सोने की पत्तियों से कुछ कलाकृतियां भी बनाई गई है। इसे एक विशाल निर्माण भी माना जाता है। फूल महल किले का सबसे पुराना भाग है, जिसका निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह ने किया था, जिनका शासनकाल 1571 से 1668 तक था। करण महल पब्लिक ऑडियंस हॉल का निर्माण करण सिंह ने 1680 में किया था।
इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जीत की खुशी में किया गया था। इस महल के पास एक गार्डन का निर्माण भी किया गया है और राजस्थान के प्रसिद्ध और विशाल किलों में यह शामिल है। यह किला राजस्थान की ऐतिहासिक वास्तुकला को दर्शाता है। किले की खिड़कियां रंगीन कांच की बनी हुई है और जटिलता पूर्वक चित्रित की हुई बालकनी का निर्माण लकड़ियों से किया गया है। बाद में राजस अनूप सिंह और सूरत सिंह ने भी महल की मरम्मत करवाकर इसे चमकीला बनवाया, कांच लगवाए और लाल और सुनहरा पेंट भी लगवाया। राजगद्दी वाले कक्ष में एक मजबूत आला भी बना हुआ है जिसका उपयोग सिंहासन के रूप में किया जाता है। ये है उस समय के राजा जी का बेडरूम। इस बेड के पैर बहुत छोटे रखे गए हैं ताकि अगर कोई नीचे छुपना चाहे तो छुप ना पाए, और राजा जी अगर कोई मान लीजिए बांध दे तो अपना बचाव कर सकें और तुरंत खड़े हो सकें। बहुत ही प्लान के साथ ये बनाया गया है राजा जी के बेडरूम का बेड।
बादल महल अनूप महल के अस्तित्व का ही एक भाग है। इसमें शेखावती दुंदलोद की पेंटिंग है जो बीकानेर के महाराजा को अलग अलग पगड़ियों में सम्मान दे रहे हैं। इसमें नाखून, लकड़ी, तलवार और आरे पर खड़े लोगों की तस्वीरें भी लगी हुई है। महल की दीवारों पर हिंदू भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें भी बनी हुई है। चंद्र महल किले का सबसे भव्य और शानदार कमरा है। सोने से बने देवी देवताओं की कलाकृतियां और पेंटिंग लगी हुई है जिनमें बहुमूल्य रत्न भी जड़े हुए हैं। इस शाही बेडरूम में कांच को इस तरह से लगाया गया है कि राजा अपने पलंग पर बैठे ही जो कोई भी उनके कमरे में प्रवेश कर रहा है उसे देख सकते हैं। किले के भीतर बने संग्रहालय को जूनागढ़ किला संग्रहालय का नाम दिया गया है, जिसकी स्थापना 1961 में महाराजा डॉ. करनी सिंह ने महाराजा राय सिंह ट्रस्ट के नियंत्रण में की थी। मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है। इस संग्रहालय में एक शस्त्रागार भी है जिसमें भूतकालीन युद्धों की यादों को सजोया गया है। राजस्थान में पहली लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगाई गई थी। उन्नीस का बना हुआ ये बैठक कक्ष ब्रिटिश, रोमन, फ्रांसीसी आर्किटेक्चर का मिश्रण। यह 1200 के आसपास का चंदन की लकड़ी से बना हुआ सिंहासन जो कि कन्नौज से आया था। यह राय भिखाजी मेवाड़ से लेकर के आए थे, मारवाड़ यानी जोधपुर से।
यह है दीवाने आम, जिसे हम दरबार हाल भी कह सकते हैं। उस समय के महाराजा यहाँ पर आम जनता की समस्याएं सुनते थे। हालांकि अब यह संग्रहालय में बदल जाने की वजह से ये पालकी, शाही पालकी, यह बग्घी, इसे 2 या 4 घोड़ों की मदद से चलाया जाता था। ऊंटों और हाथियों पर उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं कई प्रकार की शाही पालकियों का संग्रह है। हौदे, जिन्हें हाथियों के ऊपर रखा जाता था, जिसमें राजा लोग बैठते थे। बहुत ही सुंदर हौदा। यह वह जहाज है जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग में लाया गया था। इसके बारे में डिटेल से डिस्प्ले किया गया था, वाच करके देख सकते हैं। इस चूंकि यह दीवाने आम था, तो दाहिनी तरफ शाही बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी और बाईं तरफ शाही महिलाओं की, जिससे कि वह जनता की आने वाली समस्याओं को देख सकें। हालांकि अभी वहाँ लाइट लगा दी गई है तो दिखाई दे रहा है, उस समय वहाँ अंधेरा रहता था। इस त्रिपोलिया गेट में महाराजा गंगा सिंह के शासन के जब 50 साल पूरे हुए थे तो एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था और महाराजा के इस कार्यक्रम में भारत के गवर्नर जनरल भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पहले यहाँ पर बहुत जगह थी, बाद में यह रोमन आर्किटेक्चर वेनिस की भांति इस बालकनी का निर्माण किया गया। यह बाद में निर्मित है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह हुआ करती थी।